नमस्कार। स्किन की बीमारी यानी त्वचा रोग कई लोगों को खूब परेशान करता है। स्किन की बीमारी में सबसे ज़्यादा लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है और कई लोगों को ये बार बार होता है और लंबे समय तक होता है। फंगल इन्फेक्शन होने के कई कारण होते हैं और लंबे समय तक चलने के और बार बार होने के भी कई कारण होते हैं। दो कारण के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम एक तीसरा कारण के बारे में जानेंगे जिसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बाद, अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, पूरा कोर्स करने के बाद भी कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है या फिर बार बार होता है। इसका एक प्रमुख कारण हमारे खाने में विटामिन बी3 की कमी भी होता है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दूसरी ट्यूब और गोली के साथ साथ विटामिन बी3 भी लेते हैं, खाने में लें या अलग से लें, तो हमारे जो फंगल इन्फेक्शन जो है आसानी से ठीक हो जाता है और बार बार होने की संभावनाएं कम होती हैं। विटामिन बी3 हमारे स्किन को रिपेयर करने की स्पीड को बढ़ा देता है, वेयर एंड टियर स्पीड को बढ़ा देता है। और साथ में विटामिन बी3 का एक काम ये भी रहता है कि ये हमारे जो पेट में दूसरे पौष्टिक तत्व हैं उनको एब्जॉर्प्शन के लिए आसान बना देता है। इसकी कमी से कई दूसरे जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। इसलिए विटामिन बी3 का हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है अगर हम जल्दी से जल्दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि हमारा जो फंगल इन्फेक्शन हमें बार बार ना हो। अगर हमारे खाने में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें विटामिन बी3 कम मिल पाता है। ध्यान रखिए, अगर हमारे खाने में तेल की मात्रा ज़्यादा है तो विटामिन बी3 हमें कम मिल पाएगा। अगर हम रोटियों में रोज घी लगाते हैं तो हमें विटामिन बी3 कम मिल पाता है। इसलिए जो घी का उपयोग है हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना चाहिए। रोज करेंगे तो विटामिन बी3 थोड़ा सा कम मिल पाएगा। अगर हमारे खाने में मिर्ची की मात्रा ज़्यादा है तो भी हमें विटामिन बी3 कम मिल पाता है, क्योंकि इससे क्या हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाता है और इस तरह से विटामिन बी3 हमें कम मिल पाता है। तो मिर्ची को थोड़ा सा कम करने की जरूरत होती है। कभी कभार लें, पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मात्रा कम रखें और कभी कभार लें। विटामिन बी3 जिन खानों में होता है उसके बारे में अब मैं जानकारी दे देता हूँ। हमारी गेहूं की रोटी जो होती है उसमें विटामिन बी3 अच्छा होता है, लेकिन उससे हमें मिल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि हमारे खाने में रोटी में घी रहता है ज़्यादा और सब्जियों में तेल ज़्यादा रहता है। तो इसको अगर हम कम कर देते हैं तो रोटी से हमें विटामिन बी3 आसानी से मिलने लगता है। दही में विटामिन बी3 की मात्रा अच्छी होती है, दूध से भी ज़्यादा होती है और आसानी से भी मिलती है। बाकी जितने भी नॉनवेज खाने होते हैं उनमें भी विटामिन बी3 अच्छा रहता है। शाकाहारी खाने में तीन ही चीज़ों में विटामिन बी3 होता है सही मात्रा में। एक तो गेहूं की रोटी, दाल और आलू और दही और दूध, इन चीज़ों में विटामिन बी3 की मात्रा अच्छी होती है। दूसरे खानों में भी रहती है लेकिन मात्रा बहुत कम रहती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे बहुत कम होती है। तो ये तीन खाने जो हैं आलू, दही, दूध और दाल और रोटी, इनमें विटामिन बी3 की मात्रा अच्छी रहती है। तो ध्यान रखिए, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक करना है तो विटामिन बी3 जहाँ तक हो सके खाने से ही बढ़ाना है। विटामिन बी3 की जो टैबलेट होती हैं वो इतनी कारगर नहीं होती हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए। हमें खाने से अगर विटामिन बी3 मिल रहा है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच।